Good morning class, welcome to online classes. Today we will study about nomination of candidate. ये जो क्लास 9 के बच्चे के लिए है, जस्ट अभी 10 मिनट पहले आपको वीडियो दिया गया, इसमें लोग पढ़े इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सब पढ़े हम लोग, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन इस चैप्टर फिर पढ़ेंगे हम लोग, इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। आपको मालूम है कि चुनाव का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है नॉमिनेशन अगर उसको शुद्ध हिंदी में बोले तो पर्चा भरना, दाखिल करना अपने आप को इलेक्शन कमीशन के सामने एज ए कैंडिडेट, अपने आप को हाजिरी जनाना, उसको अटेंडेंस बताना कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अनुसार आपको वहाँ पे इलेक्शन कमीशन सिंबल प्रोवाइड करेगा और सारा प्रक्रिया प्रोवाइड इलेक्शन कमीशन करेगा। तो नॉमिनेशन एक प्रक्रिया है जहाँ पे कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप करता है और अपने आप को अटेंडेंट करता है कि हम चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या कोई जनरल इलेक्शन हो, या आपका मेयर का चुनाव हो, या पंचायती का चुनाव हो, मुखिया हो, सरपंच, किसी प्रकार का चुनाव लड़ना किसी भी कैंडिडेट को, उसका पहला जो प्रक्रिया होता है नॉमिनेशन करना। वो नॉमिनेशन ब्लॉक, अनुमंडल या जिला स्तर पर नॉमिनेशन किया जाता है, जहाँ पे आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, बीडीओ, सीईओ, एसडीओ सारे लोग यहाँ नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद आप ये अटेंड करते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को जानेंगे कि हमारा नॉमिनेशन क्या होता है। एनीवन हु कैन बी वोटर आल्सो बी द कैंडिडेट। अगर हम वोट दे रहे हैं, अगर हम एज ए वोटर हैं तो हम कैंडिडेट बन सकते हैं। कैंडिडेट बनने का सबको अधिकार है। एवरीवन हैव ए इंडिपेंडेंट, आदमी स्वतंत्र है। आप चाहो तो किसी प्रकार का भी चुनाव इंडिया में लड़ सकते हो, बिकॉज इंडिया इज डेमोक्रेसी कंट्री और यहाँ पे आपको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो एज ए वोटर भी कैंडिडेट बन सकता है और कैंडिडेट भी वोटर बन सकता है। जो कैंडिडेट जो खड़ा है चुनाव में, उसको भी अधिकार है कि वो अपने आप को वोट करे। तो एज ए वोटर बनने के लिए हमारे पास जो एज होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके अनुसार हमारा 18 ईयर्स है उसके अबव। और एज ए कैंडिडेट बनने के लिए हमारे संविधान का जो बनाया गया नियम है वो 25 साल या 25 ईयर और एबव एज के अनुसार हम लोग कैंडिडेट बन सकते हैं। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक लीगल डिक्लेरेशन। जब आप नॉमिनेशन करोगे तो आपको बहुत सारे फॉर्म फिलअप करना होता है, अपने आप को डिक्लेयर करना होता है कि कौन क्या क्या पूछा जाता है उसका जवाब देना होता है, क्या क्या आपको डिक्लेयर करना होता है। जैसे में सीरियस क्रिमिनल केस, अगर आपने हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस, सपोज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनरल इलेक्शन लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं नॉमिनेशन करने जाऊँगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि कोई आपको कोई क्रिमिनल केसेस है, पहले से कोई पुलिस का केस है ऊपर, आपको कोई मर्डर का केस है, डकैती का केस है, उसको आपको बताना पड़ेगा एज ए कैंडिडेट जब आप नॉमिनेशन फिल करोगे ब्लॉक में या अनुमंडल में या जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिटेल्स ऑफ एसेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हियर फैमिली, आपको पूरा फैमिली बैकग्राउंड देना पड़ेगा। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, कितना आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, माँ बाप हैं, टोटल चीज आपको फॉर्म एज ए फिलअप करना पड़ेगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है हमारे देश में चुनाव कराने की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन कोई मायने तो नहीं रखता है, लेकिन वहाँ पे फॉर्म में रहता है कि भारत में एजुकेशन चुनाव के लिए, तो आम चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो या पंचायती राज हो, सच्चाई बात यह है कि उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं है कितना पढ़े लिखे हो, लेकिन फॉर्म में दिया जाता है। आप देख सकते हो कि आप एमए की होगी, बीए की होगी, पीएचडी की हो, एज ए 10th पढ़े हो कि 12th पढ़े हो कि क्लास 8 तक पढ़े हो, अपना आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पर देना पड़ता है एज ए कैंडिडेट। इनकम सोर्स एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स, आज नॉमिनेशन जब करने जाओगे तो आपको इनकम कितना, आपको सालाना इनकम कितना है, मंथली इनकम कितना है, आप गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है। सबसे बड़ी बात होगी हमारे देश में कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो किसी भी सेक्टर में, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। लड़ोगे तो आपका एक पोस्ट आपको छोड़ना पड़ेगा भारत में जो है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका इनकम कितना है, आपका प्रॉपर्टी कितना है, कितने चीज का मालिक है आप, इस सारा डिटेल आपको नॉमिनेशन में फिलअप करना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग हर कैंडिडेट से वो किसी प्रकार का चुनाव हो वो मांगता है। While doing nomination, the candidate have to pay security money. अगर नॉमिनेशन आप कर रहे हो मुखिया, नमस्ते कर जो वार्ड, आज जनरल इलेक्शन में लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, किसी के लिए भी आप नॉमिनेशन कर रहे हो, आज या विधानसभा के लिए, विधायक के लिए नॉमिनेशन कर रहे हो, तो आपको कुछ सिक्योरिटी मनी पेड करना होता है ब्लॉक स्तर पर, जिला लेवल पर, जहाँ पे आप नॉमिनेशन कर रहे हो। वो सिक्योरिटी मनी एज ए गवर्नमेंट चार्ज आपको पेड कर लेगा और गवर्नमेंट के खाता में पैसा जाता है। तो ये सारे चीज जो आपको बताएं यहाँ पे कि नॉमिनेशन क्या होता है, प्रक्रिया है, इस तरह चीज आप पढ़िएगा क्लास 9, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक से पढ़िएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। दैट्स ऑल। नेक्स्ट थैंक यू सो मच।